विषय हिंदी, कक्षा 5वीं, पाठ क्रमांक 13, राष्ट्रीय त्योहार। अब यहाँ पे देखिए, विद्यार्थी कक्षा में राष्ट्रीय त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी कक्षा में राष्ट्रीय त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। तो क्या चर्चा कर रहे हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले है ज्ञान। स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। अब यहाँ पे देखिए, ज्ञान कहता है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। अब स्वतंत्रता दिवस मतलब इंडिपेंडेंट डे और गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे। आकांक्षा, अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। अभिज्ञान के बाद आकांक्षा कहती है कि अमर सपूतों की वजह से, मतलब अच्छे सैनिकों के अथक प्रयासों की वजह से, प्रयास मतलब प्रयत्न, उनके अथक प्रयासों से, अथक मतलब कठिन, मतलब उनकी कड़ी मेहनत की वजह से हमारा देश स्वतंत्र हुआ। कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। त्र्यंबक, यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब त्र्यंबक क्या कहता है कि यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब कौन सा दिन? 15 अगस्त 1947, ये दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद ज्ञान क्या कहता है? आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू किया गया। अब यहाँ पे ज्ञान कहता है कि आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से मतलब बड़े मन से हमारे देश का संविधान बनाया। और वो लागू कब हुआ हमारे देश को? 26 जनवरी 1950 को वो देश में लागू किया। आकांक्षा, इसलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब गणतंत्र मतलब लोगों का शासन। क्षितिज, 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है? फिर ज्ञान कहता है, राष्ट्रीय त्योहार वाले दिन राष्ट्रध्वज फहराते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। प्रभात फेरियां निकालते हैं, जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है। अब यहाँ पे देखिए, क्षितिज कहता है कि इन दिनों में क्या क्या किया जाता है। तब ज्ञान क्या कहता है कि ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है और इस दिन राष्ट्रध्वज फहराते हैं। मतलब हमारे स्कूल में 15 अगस्त मनाते हैं ना, 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी हमारे स्कूल में हम झंडा वंदन करते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, वैसे। और इसके बाद विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। प्रभात फेरियां निकालते हैं। प्रभात मतलब सुबह। प्रभात फेरियां निकालते मतलब सब बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक रोड के एक साइड से जाते हैं और हमारे देश के विजय की घोषणा देते हैं। उसे प्रभात फेरी कहते हैं। उसके बाद क्षितिज, यह आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है, हमें इसकी रक्षा करनी है। अब क्षितिज क्या कहता है कि ये जो आज़ादी हमें मिली है, मतलब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है। अंग्रेज़ को हमने हमारे देश से बाहर निकाला और उसके बाद हमें जो आज़ादी मिली है, ये बड़ी संघर्षों के बाद, मतलब बड़ी मेहनत के बाद मिली है। तो हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। त्र्यंबक, हाँ, हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना होगा। अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। अब यहाँ पे देखिए, त्र्यंबक कहता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी मतलब जो आर्मी या फिर सैनिक है, उन्होंने बहुत बलिदान दिया हमारे देश के लिए। उन्होंने अपनी जान भी हमारे देश के लिए दी है। तो उनका बलिदान हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। उनके बलिदान का हमें सम्मान करना चाहिए और हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए और ये हमारा कर्तव्य है।
आकांक्षा। राष्ट्रीय त्योहारों पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहें। राष्ट्रीय त्योहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंदपूर्वक मनाने चाहिए। अब भी आकांक्षा क्या कहती है कि ये हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। इस दिन हमें झंडा वंदन के लिए सभी को समय पर उपस्थित होना चाहिए, मतलब समय पर हमें वहाँ पे जाना चाहिए, जाना आवश्यक है। और उसके बाद हमें राष्ट्रीय गीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहना है। मतलब जब राष्ट्रीय गीत शुरू होगा तो हमें सावधान की मुद्रा में, मतलब सावधान की स्थिति में खड़े रहना है। और उसके बाद राष्ट्रीय त्यौहार हमें पूरी निष्ठा से, मतलब पूरी ईमानदारी के साथ आनंदपूर्वक मनाने चाहिए। ये जो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, ये त्यौहार हमें पूरी निष्ठा से, मतलब पूरी ईमानदारी के साथ आनंदपूर्वक से मनाने चाहिए।